महाराष्ट्र के इस रीजन में हर तीसरी औरत अपना यूटेरस निकलवा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो काम पर जा सके और पैसे कमा सके। अगर डॉक्टर कहे कि इसे निकलवाना पड़ेगा तब तो अलग बात है, वरना ऐसे ही जाकर फालतू में पैसे खर्च नहीं कर सकता। एक तो मरने का डर है और दूसरा पैसों का बोझा है सर पे। ये औरतों का इतना बड़ा शोषण करते हैं, उनको ये सारी दर्द से और परेशानियों से जाना पड़ता है। ये डरावना मंजर है महाराष्ट्र के बीड इलाके का, जो कि अपने गन्ने की खेती के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। और यहाँ पर गन्ने की कटाई का ज्यादातर काम औरतें करती हैं, जिसके लिए उन्हें अपना यूटेरस कटवाना पड़ रहा है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही चेकअप। गांव की एक महिला ने कहा, उसने कहा कि जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने कहा कि अस्पताल जाकर दिखा लो। जाकर देखा तो उन्होंने मुझे एडमिट ही कर लिया। दरअसल इन औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन है पीरियड्स या फिर उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर इलाज करने वाले डॉक्टर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। यहाँ रह रही औरतों को जब भी पेट में या फिर एब्डोमेन में दर्द होता तो वो आसपास के एरिया में मौजूद क्लिनिक्स में अपना चेकअप कराने जाती, और वहाँ पहुँचकर डॉक्टर्स उन्हें ये कहते कि अब ये यूटेरस किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब तो आपका बच्चा हो चुका है। और या फिर उनसे ये कहा जाता कि इस यूटेरस की वजह से उन्हें कैंसर हो रहा है और इसका एकमात्र सलूशन है इसको निकलवा देना। गर्भाशय खराब है, दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, इसे निकालना होगा। जब ये औरतें डॉक्टर के पास जाती हैं कि पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे, या ज़्यादा खून की शिकायत लेकर, या फिर कभी पेट दर्द की दिक्कत बताती हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप बस ऑपरेशन करा लीजिए अपना। ये शुगर केन वर्कर्स अक्सर जोड़ियों में काम करते हैं, और जो इनका काम सुपरवाइज करता है उन्हें कहते हैं मुकद्दम या फिर कॉन्ट्रैक्टर। वही कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इन्हें सैलरीज देने का और फैक्ट्री ओनर तक इनका सारा हिसाब पहुंचाने का। 273 रुपए 18 घंटे काम करने पर मिलती है। पति पत्नी को एक दिन में 400 रुपए भी नहीं मिलते ताई। अब सोचिए यहाँ पर यूट्रस निकलवाना कितनी आम बात है कि जब यहाँ पर मौजूद मुकद्दम से बात करी गई तो उन्होंने खुद कहा कि अगर औरतें यहाँ पर अपना यूट्रस नहीं हटवाएंगी तो ये एक बड़ी दिक्कत बन सकता है और उनके काम में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर पिशवी नहीं हटेगी तो दिक्कत तो होगी। हाँ, फिर कैंसर होगा तो फिर सब बेकार है। फिर एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिर्फ 2019 तक ही लगभग 13,000 औरतों ने अपनी ये सर्जरी कराई थी। इनफैक्ट 2022 तक ये आंकड़ा लगभग 1 लाख पहुंच गया, जहाँ पर कोई 30 साल, कोई 40 साल, तो कोई सिर्फ 20 साल की उम्र में अपना यूट्रस हटवा रहा है। किती वर्षापूर्वी ऑपरेशन झाले? 20 वर्षांनी। वो औरत अपनी टीनेजर का लाइफ नहीं जीती, यूथ का लाइफ नहीं जीती है, डायरेक्ट मोनोपॉज में जा रही है। और अफसोस इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से हो चुकी है। दरअसल इस तरह से यूट्रस हटवाने को कहा जाता है हिस्टेरेक्टमी, जहाँ पर कई बार इसके साथ ही सर्विक्स और ओवरीज भी शरीर से निकाल दी जाती हैं। और ये सर्जरी ज्यादातर प्राइवेट क्लिनिक्स में बिना किसी लीड सुपरविजन के होती है, और इसी वजह से सिर्फ 25 साल की औरत में भी मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी में टोटली हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक तनाव में होती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव, तनाव, चिड़चिड़ापन, काम में दिक्कत। मैं तो दिन भर के लिए रोती रहती हूँ। काय करायचं? पर अब ये मत सोचना कि ये ट्रीटमेंट कराना ही इन औरतों के लिए एकमात्र सल्यूशन है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी उससे होने वाला दर्द इनको काम नहीं करने देता। डॉक्टर ने कहा मेरी बच्चेदानी हटानी पड़ेगी वरना कैंसर हो सकता है, इसलिए मैंने हटवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया। दिक्कत होती है अब रात में, और जब इस तरह से झुकते हैं तो दर्द होता है थोड़ा। परिवार से ही तो मदद लेंगे, और कौन ही मदद करेगा। मुझे अपने बेटे का स्कूल छुड़वाना पड़ा मदद के लिए, नहीं जाता अभी है। पर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। दरअसल गन्ने की कटाई का काम इतना आसान नहीं है। इसमें पूरे दिन खड़े रहना, बॉडी का बेंड होना और चलना, ये सब शामिल है। इसलिए इन औरतों के हिसाब से जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इस काम के बीच थकावट और कमजोरी आ जाती है। पर इन सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद भी ये औरतें बार बार वही क्यों कराने जा रही हैं? तो इसका आंसर है ज्ञान की कमी। अब काठोड़ा नाम के गांव में है, और यहाँ पे करीबन 700-800 फैमिलीज का छोटा सा गांव है। ये दलित बस्ती है। ये सारे लोग माइग्रेंट वर्कर है, शुगर केन कटर्स है। यहाँ की ज्यादातर फैमिलीज ट्राइबल और दलित कम्युनिटी से आती हैं, जहाँ उन्हें बचपन से सिर्फ ये सिखाया गया है
कि जैसे तैसे कमा कर बस उन्हें जीना है। इसी वजह से गांव की औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल शहर वालों से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर ना उनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, ना ही उन्हें दवा की समझ है, और वो बस गंदे कपड़े का इस्तेमाल करके इन्फेक्शंस की चपेट में आ जाती हैं। ये मेरा अपना कपड़ा है, जो सामान बेचने आते हैं उनसे ही मैंने लिया था। फिर उनसे 70-80 रुपए में इसे खरीद लेते हैं, पर हम उन्हें 1-2 महीने तक पहनते हैं, रोज धोते हैं जब तक ज्यादा गंदे ना हो जाएं। जल्दी खराब भी नहीं होते। पर इन इन्फेक्शंस की वजह सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, बल्कि उनके गांव में आने वाला गंदा पानी और साथ ही कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स और केमिकल्स भी हैं, जो कि गन्ने की खेती में काफी ज्यादा आम है। और अफसोस इन्हीं इन्फेक्शंस का फायदा उठा करके वहाँ के डॉक्टर इन्हें सर्जरी रिकमेंड करते हैं। वहाँ वो 30-35 हजार कमा लेते हैं और यहाँ पर लोग अपना यूटेरस गवा देते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। फिर उसने कहा कि उससे बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि बच्चेदानी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि इसमें दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। इनफैक्ट पैसे कमाने के लिए ये डॉक्टर्स उस गांव में खुद जाकर के फ्री चेकअप कैंप्स लगवाते हैं, जिससे जो औरतें उनके क्लिनिक्स तक नहीं पहुंच पा रही वो उनको भी बता सके कि देखिए आपकी रिपोर्ट खराब आई है और आपको अपना यूट्रस या पिशवी अब निकलवा लेना चाहिए। मेरी पत्नी को भी खून की समस्या थी। वो कहती थी कि पीरियड्स में उसे हद से ज़्यादा खून आता है, और मेरी माँ की भी इसीलिए मौत हो गई थी। तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और तभी बताया गया कि डॉक्टर घोलवे के यहाँ मुफ्त जांच हो रही है। आंगनवाड़ी वर्करों ने बताया हमें इस बारे में, और डॉक्टर घोलवे आए और फिर हमें इमरजेंसी में ले गए, जहाँ 2-3 हजार औरतें एक साथ बैठी हुई थी। फिर वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड कराया मुफ्त में, पर उन्होंने फिर उसे कहा कि तुम्हें आज के आज ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब खेतों में या फिर टी एस्टेट में काम करने वालों को कोई मंथली सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उन्हें पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में वो जिस दिन जितनी कटाई करेंगे उन्हें उस दिन उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो अगर एक भी दिन कोई वर्कर छुट्टी कर ले तो उस दिन का उनका जो भी अमाउंट होगा वो पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। यानी कि वो जिस दिन जो नोट कमाएंगी वही तय करेगा कि उनकी थाली में रात में कितनी रोटी होंगी। मुझे आदत हो गई है अब इन सब की। हमें खुद को पालना पड़ता है। मेरे पति की भी और कोई भी नौकरी भी तो नहीं है, इसलिए शिकायत भी नहीं है, बल्कि अब ये एक आदत बन चुकी है। जब पेट में दर्द हो, पैर दुख रहे हो, तब भी तुम्हारा काम उतना ही होता है जितना तुम्हारे सामान्य दिनों में होता है? क्या होता है? नहीं, उतना तो नहीं हो पाता। काफी थकान हो जाती है, इसलिए ज्यादा काम भी नहीं होता है। बस इसलिए फिर पैसा कम ही मिलता है। हम कितना गन्ना फैक्ट्री भेजेंगे उसके हिसाब से पैसा आता है। दिक्कत ये है कि अगर वो नहीं आए तो तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव की पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये मैंडेटरी कर दिया गया तो एम्प्लॉयर्स ज्यादातर आदमी को ही रखेंगे। अब ये स्टेटमेंट चाहे हमें और आपको सुनने में कितनी भी खराब लगे, लेकिन सच यही है, क्योंकि बीड़ में भी यही हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से लोगों ने अब औरतों को कम काम देना शुरू कर दिया है। पर अब सवाल ये है कि क्या इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि कोई अपना ऑर्गन हटवा दे? क्या हम 50% मेन और 50% वुमेन को हायर करने वाला कोई रूल नहीं ला सकते? लेकिन जहाँ एक तरफ भीड़ में औरतें अपना काम बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में अपनी जमीन बचाने के लिए औरतों की शादी सगे भाइयों से करा दी जाती है। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो ये वीडियो जरूर देखना।